हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपकी वीडियो लाया हूँ फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज़ के ऊपर। ये हमारे मैथमेटिक्स में बहुत यूज होते हैं और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, जैसे कि इसमें आती है टेन थीटा किसके बराबर होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अगले में तो हमारी अगली है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, इनके रेसिप्रोकल होने के तरीके के ऊपर। जैसे हमें पहली आइडेंटिटी दे रखी है इसमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में। देखिए ये कोसेक थीटा, ये किसका अपोजिट है वन अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट है वन अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा किसके मतलब वन अपॉन टेन थीटा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और टाइन थीटा अगर इसका इन्वर्स कर दें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन वन अपॉन कोसेक थीटा, ये कोसेक है। और अगले में है कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में कॉट थीटा। ये हमारी कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता होने चाहिए, ये तो बेसिक है। और अगली हमारी है पाइथागोरस आइडेंटिटीज। जैसे कि साइन, यहाँ पे देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये हमें याद रखना है, हमारे बेसिक पे ही है, हमें याद रखना जरूरी है। जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोजेक स्क्वायर थीटा। कोजेक लिखा है COSEC, कोजेक स्क्वायर थीटा, इसमें ये लिखा हुआ है। और अगला है इवन ऑड फॉर्मूला। जैसे अभी इन्होंने दे रखा है, अभी देखिए आप सीट में आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि ये है साइन, साइन थीटा का इन्वर्स क्या होगा साइन ये क्या साइन है और ब्रैकेट में माइनस थीटा है, तो किसके बराबर होगा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। अब जैसे कोसेक थीटा है, ठीक है, और कोसेक माइनस थीटा के बराबर है, तो किसके बराबर होगा माइनस कोसेक थीटा। और कॉस माइनस थीटा के होगा तो क्या हो जाएगा इजकल टू कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये अगली आइडेंटिटी सेक सेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होता है। और कॉट माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कुछ फॉर्मूले सेम है। जैसे कॉस को हमने जब करा तो आपने एक बात देखी कि कॉस का कॉस ही आ रहा है, जैसे कि वो ऐसे ही उसका अपोजिट है। जैसे आप यहाँ देखें कॉस और सेक, इन दोनों को देखो तो आप देखोगे कि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, बाकी दोनों नेगेटिव आ रही हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अगला है हमारा नीचे हमारा पीरियोडिक फॉर्मूलाज। इफ n इज एन इंटीजर, ठीक है, अगर n एक इंटीजर हो तो जैसे हम इन्होंने दिखाए टू पाई एन साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस में टू पाई एन किसके बराबर होगा, ये पूरी साइकिल हो गई है। पाई की वैल्यू 180 के बराबर मान लेते हैं इसमें। और हमारे अगला है ये वाला साइन ब्रैकेट में थीटा प्लस टू पाई एन किसके बराबर होता है साइन थीटा की। ये पूरी साइकिल घूम के आ रहा है, इसलिए क्योंकि टू पाई को हम कितना ले लेंगे 180, 1 8 और 0, 180 ले लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो जहाँ शुरू किया वहीं पे आ गया। जैसे अगर आप किसी एक सर्कल में मान के चलें जहाँ शुरू करते हैं वहीं आता है। तो अगला अब देखिए इसमें कोजेक थीटा, कोजेक बाहर है ब्रैकेट में थीटा प्लस टू बाई एन, यानी कि पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो क्या जहाँ था वो वहीं आ जाएगा, तो कोजेक थीटा आ जाएगा। ऐसे ही कॉस के में है, ठीक है, ऐसे टेन के में है। अगला करते हैं डबल एंगल फार्मूलाज। इन्हें हम डबल एंगल फार्मूलाज बोलते हैं। जैसे मैं ये नीचे ये वाला देखिए साइन टू थीटा किसके बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसे याद करने का आसान तरीका है, साइन टू थीटा रखा हुआ तो हमने टू को आगे कर दिया, साइन थीटा का साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और दूसरा कॉस टू थीटा, इसे लिखने के तीन तरीके होते हैं। इसे लिखने के तीन तरीके होते हैं। पहला है कॉस थीटा किसके बराबर कर दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते, ये देखिए, फिर हमने करा 2 cos² थीटा -1 क्यों करा, तो मैं आपको इसका भी रीज़न बता देता हूँ। देखिए, अगर जैसे यहाँ पे sin² थीटा है, अगर हम ये ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे, अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारा यही वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन बनेगी। और इसका 30 तरीके से लिख देगा 1 माइनस टू sin² थीटा। ठीक है, जैसे भी आप फॉर्मूला बनाना चाहें किसी भी तरीके से बना सकते हो। और लास्ट में हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 माइनस में tan² थीटा। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से, बस थोड़े से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। अगला है डिग्री टू रेडियंस फॉर्मूला। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, इफ़ एक्स इज एन एंगल, एक्स अगर एंगल है और एल एक रेडियन है तो उसका क्या होगा, π/180। ठीक है, और मतलब से आपको रेडियन इस रेखा इक्वल टू L/x, और यहाँ से इस तरीके से ये वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे हमारा। ठीक है, x की वैल्यू 180/π इस तरीके से हमारे यहाँ से निकल आएगा। और हम आगे करते हैं। और जैसे आपको एंगल इन रेडियन निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू πx/80 ही है। सॉरी, मैंने गलती से l बोल दिया था, ये t है। t इक्वल टू πx/180 कर देंगे। अगर हमको इसमें रेडियन निकालना है तो, और डिग्री निकालनी है तो x इक्वल टू 180t/π इस तरीके से करना होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है, साइन θ/2 किसके बराबर है, 1 माइनस cos θ/2। ठीक है, और इन्होंने 2 जो नीचे हमारे 2 था, ये देखिए नीचे ये 2, ये यहाँ के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे करो, नीचे है ही, देखिए यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के हो, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं, हाँ इस पूरी इक्वेशन में इसको रख सकते हैं। ये ऐसे यहाँ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्रैकेट करके लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई में ही है। और cos थीटा का भी यही है, 1 प्लस में cos θ/2, हमने इस दोनों साइड का स्क्वायर का तो स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, और हम आगे करते हैं अपने को फॉर्मूले। ये अब ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रोडक्ट एंड डिफरेंस फॉर्मूला। अब जैसे आपको दिखाता हूँ, साइन ए प्लस बी, यानी साइन जो ए और प्लस बी है वो एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, अब देखिए साइन अब जैसे आप यहाँ देखेंगे, हमें साइन ए प्लस बी है। रुको एक मिनट रुको। तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे अब आप फोन कैसे, जैसे ऊपर यहाँ पे आप देखें प्लस है, तो पहला साइन ए प्लस है, यानी साइन ए प्लस बी होगा, साइन ए कॉस बी रहेगा, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ ये यहाँ की तरफ ये माइनस साइन दे रखा है, यहाँ माइनस होगा तो नीचे देखिए माइनस ही होगा। कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, इसमें अपोजिट साइन लगेगा, साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे हमारा साइन होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस तरीके से साइन में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे टेन ए प्लस बी है, और टेन ए प्लस बी होगा तो टेन ए प्लस पे प्लस रहेगा और नीचे वाला माइनस हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे इसी तरीके से अगर माइनस होगा तो ये ऊपर वाला माइनस रहेगा और नीचे वाला हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट टू सम रूल। जैसे यहाँ दे रखा है साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, हमारे ये फॉर्मूले हैं। तो अब देखेंगे, पहले साइन ए साइन बी वाला कर लेते हैं। साइन ए साइन बी क्या होगा, पहले तो हाफ लिख लेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे साइन ए साइन बी है तो ये इस तरीके से है, और अगले में कॉस ए कॉस बी, ये है हाफ,
फिर ब्रैकेट लगा के कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस वाले में प्लस है और साइन वाले में कोई तरफ माइनस करके कॉस आ गया है। ठीक है, सेम ये फॉर्मूला। अगला हम देखेंगे साइन ए कॉस बी। इसमें क्या है, हाफ साइन ए प्लस बी, ये साइन ए कॉस बी का हाफ साइन ए प्लस बी। साइन और कॉस आ रहे हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ साइन ही साइन है। और इसी तरीके से अगले में आप देखेंगे कॉस और साइन आया तो इसमें क्या कर रखा है, देखो कॉस ए साइन बी क्या है, हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे कॉस आ गया तो यहाँ माइनस का साइन लग गया। ठीक है, और हम करेंगे नीचे सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो हमारा ये वीडियो के एंड आ गया। ठीक है, ये पहला है साइन ए प्लस साइन बी, किसके बराबर होता है ये देखिए साइन ए प्लस साइन बी किसके बराबर, टू साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा हुआ साइन ए माइनस साइन बी, ये किसके बराबर है, टू कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब देखिए पहला फॉर्मूला यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, अब यहाँ कॉस है अब यहाँ साइन है। तो इस तरीके से आप पूरी दोनों फॉर्मूला को अगर एक को याद कर लिए दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। बस इनकी पोजीशन बदल लेनी तो वो ए माइनस बी हो जाएगा। अब अगला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी में क्या है, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। ये भी ये फॉर्मूला भी आसान है। टू कॉस यहाँ आ गया, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बाई टू आ गया। अगला फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस और माइनस साइन लग गया, माइनस टू कॉस को लेंगे तो साइन आ जाएगा, यहाँ साइन और माइनस टू साइन, यहाँ पे माइनस का साइन ध्यान रखिएगा इसका, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, हमारा इस तरीके से फॉर्मूला रहेगा। यह आपके कोफंक्शन फॉर्मूला है। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये इस तरीके से। और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा सेक के थीटा के बराबर होता है, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, ये लिखा हुआ है। कॉट थीटा किसके बराबर, पाई बाई टू माइनस किसके होता है, टेन थीटा के। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने बहुत फॉर्मूले कर लिए और वीडियो शायद कुछ लंबी भी हो गई, तो प्लीज़ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा एजुकेशनल वीडियोस जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करें।